अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन लोकसभा इंतखाबात के स्पेशल बुलेटिन में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत उड़ीसा के पूरी लोकसभा हल्के से कांग्रेस की उम्मीदवार सुचरिता मोहंती ने एक इल्जाम लगाते हुए अपना टिकट वापस कर दिया कि पार्टी ने इनकी फंडिंग से इनकार कर दिया। उम्मीदवारी वापस लेने के अपने खत पर एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा, मैंने टिकट वापस कर दिया है क्योंकि पार्टी मुझे फंड देने के काबिल नहीं थी। एक और वजह यह है कि 7 असेंबली हलकों में से कुछ सीटों पर जीतने के काबिल उम्मीदवार नहीं हैं। इसके बदले में कुछ कमज़ोर उम्मीदवारों को टिकट मिल गया, मैं इस तरह इलेक्शन नहीं लड़ सकती। इससे कबल आज हफ्ते के रोज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल को लिखे गए खत में सुचरिता मोहंती ने दावा किया कि पूरे हलके में इनकी मुहिम को फंड्स की कमी की वजह से सख्त नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अवामी चंदा मुहिम के जरिए फंड्स इकट्ठा करने की इनकी कोशिशों को भी बहुत कम नुकसान पहुंचा। पूरी पार्लिमानी हलके में हमारी मुहिम को शदीद नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि पार्टी ने मुझे फंड देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने अपने भाई राहुल गांधी को शहजादा कहने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला किया। बनासकांठा में एक रैली से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चलकर आवाम के दरमियान पहुंचकर इनकी तकलीफात जानी है। पीएम मोदी अपने महल में बैठे हैं और किसानों की हालत जार को नहीं समझे। पीएम मोदी मेरे भाई को शहजादा कहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरे भाई ने 4000 किलोमीटर पैदल सफ़र किया, मुल्क के लोगों से मुलाकात की और इनसे पूछा कि इनकी ज़िंदगी में क्या मसाइल हैं। दूसरी तरफ शहंशाह नरेंद्र मोदी महलात में रहते हैं। वो किसानों और ख्वातीन की बेबसी को कैसे समझेंगे कि इनके इर्द गिर्द के लोग इनसे डरते हैं। कोई इनकी आवाज़ को दबा नहीं सकता और कोई कुछ कहते नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी इंतखाबी तकरीरों में कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी को शहजादा कह रहे हैं। 3 मई को पीएम ने राहुल गांधी पर अमेठी से इलेक्शन न लड़ने पर तनकीद की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते को कहा कि कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल का मकसद कबायलियों, पसमानदा तबकात और दलितों से रिजर्वेशन छीन कर मुसलमानों को देना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब भी मुसलमानों को निशाना बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। इनकी हर तकरीर में मुसलमान लफ्ज़ ज़रूर सामने आ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि वो इसकी इजाज़त नहीं देंगे। मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन का एक टुकड़ा भी किसी को देने नहीं देंगे। झारखंड के पालामू में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, ये पार्टियां अब SC, ST, OBC के रिजर्वेशन को छीन कर मुसलमानों को देना चाहते हैं। जब हमारा आइन तैयार किया जा रहा था, मुतफ़क़ा तौर पर यह फैसला किया गया था कि हिंदुस्तान में कभी भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन हम कांग्रेस, JMMR और RJD मिलकर कबायलियों, पसमानदा तबका और दलितों के रिजर्वेशन को लूटना चाहते हैं और इसे मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन JMM और RJD खामोश हैं, इस तरह इनकी खामोशी इख्तियार कर ली गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि वो किसी पार्टी को आइन से छेड़छाड़ की इजाज़त नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की अमेठी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी पर तनकीद करते हुए शिवसेना UBT के लीडर संजय रावत ने आज हफ्ते को कहा कि वो इनके लिए तरस महसूस करते हैं क्योंकि अब इन्हें राहुल गांधी के ज़ाती माऊन से शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए संजय रावत ने कहा, मुझे स्मृति ईरानी के लिए रहम और तरस आता है क्योंकि अब वो राहुल गांधी के PA से हार जाएंगी। ये एक सोचा समझा फैसला है। KL शर्मा कांग्रेस पार्टी के वफादार कारकुन हैं। उन्होंने अमेठी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कई साल काम किए। उन्होंने मजीद कहा कि गांधी खानदान के करीबी लोग माजी में भी अमेठी से इलेक्शन लड़ चुके हैं। बीजेपी इतनी फिक्रमंद क्यों है? RK धवन से लेकर बहुत से दूसरे लोगों तक कई ने अमेठी से इलेक्शन लड़ा है। बीजेपी को इससे कोई मसला क्यों है? इनका इलेक्शन लड़ना चाहिए। अदाकार से सियासतदान बने राज बब्बर, जिन्होंने हरियाणा की गुरुग्राम लोकसभा सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया, इनके पास 22 करोड़ रुपए की जायदाद है। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के सदर उदय भान और दीगर सीनियर लीडरान भी इनके साथ मौजूद थे। राज बब्बर की जानिब से जमा कराए गए हलफनामे के मुताबिक वो 22 करोड़ रुपये से ज़ायद मालियत की मनखुला और गैर मनखुला जायदादों के मालिक हैं। राज बब्बर के पास 2021 मॉडल की बोलेरो कार है, जबकि इनकी अहलिया नादिरा राज बब्बर के पास 2016 मॉडल की मर्सिडीज़ कार है। बोलेरो कार की कीमत 6,23,376 रुपये और मर्सिडीज़ की कीमत 17,32,600 रुपये है। राज बब्बर के दिल्ली और मुंबई में 2 मुख्तलिफ फ्लैट हैं जिनकी मालियत 14 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। इनकी अहलिया नादिरा के पास 3 करोड़ 26 लाख रुपए से ज़्यादा की जायदाद है। इस तरह राज बब्बर के पास मुख्तलिफ बैंकों में 4 करोड़ 57 लाख रुपए, जबकि इनकी अहलिया के पास 2 करोड़ 25 लाख रुपए बैंक में जमा हैं। रियासत तमिलनाडु में हुक्मरान DMK रियासती वजीर बराए नौजवानों की बहबूद और खेलों की तरक्की उद्यानिधि स्टैलिन को तमिलनाडु का नया वज़ीर आला मुकर्रर करेगी।
डीएमके के एक सीनियर लीडर ने आईएनएस को बताया कि पार्टी ने 4 जून को लोकसभा इंतखाबात के नतीजे आने के बाद उदयनिधि को रियासत के नायब वज़ीर आला के तौर पर तरक्की देने का फैसला पहले ही कर चुकी है। लोकसभा इंतखाबात में उदयनिधि ही थे जिन्होंने तमिलनाडु के तौल अर्ज में सफ़र किया, डीएमके के लिए मुहिम चलाई और बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद हमले किए। डीएमके के रियासती हेडक्वार्टर के मुताबिक डीएमके के तमाम रहनुमाओं में से उदयनिधि ने लोकसभा इंतखाबात के लिए रियासत में 24 दिन की इंतखाबी मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा 8,465 किलोमीटर का फासला तय किया। कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से केएल शर्मा को मैदान में उतारने के एक दिन बाद कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान प्रताप गिरी ने आज हफ्ते को कहा कि रायबरेली और अमेठी पार्टी और गांधी खानदान के लिए बराबर हैं और दोनों हलकों के लिए मोहब्बत और एहतराम एक जैसा है। एनआई से बात करते हुए इमरान प्रताप गिरी ने कहा, वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के लिए रायबरेली और अमेठी मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस और गांधी खानदान के लिए अमेठी और रायबरेली बराबर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों जगहों का एहतराम और मोहब्बत भी एक जैसा ही है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई मसला है। केएल शर्मा अमेठी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ क्या मसला है? राहुल गांधी कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं बताया गया था। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, दोनों हलकों से कांग्रेस पार्टी ज़रूर जीतेगी। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी ने रोहित वमला केस में तेलंगाना पुलिस की तरफ से दर्ज की गई क्लोजर रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी से माफी मांगने का मुतालबा किया। इसके साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों पर सियासी फायदे के लिए दलितों का इस्तेमाल करने का भी इल्जाम लगाया। ये बताते हुए कि तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत है, बीजेपी ने पूछा अब जबकि तेलंगाना पुलिस ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है जिसमें कहा गया है कि रोहित वमला दलित नहीं थे और इनकी मौत कैसे हुई थी। क्या राहुल गांधी दलितों से माफ़ी मांगेंगे? राहुल गांधी पर इस मामले की सियासत करने का इल्ज़ाम लगाते हुए बीजेपी आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर लोकसभा में अपनी तकरीर का एक वीडियो शेयर किया। मालविया ने वीडियो के उन्वान से लिखा, राहुल गांधी ने अपनी बदसूरत सियासत के लिए रोहित वेमुला की मौत पर सियासत करने के लिए ऐवान के फ्लोर का इस्तेमाल किया था। अब जबकि कांग्रेस हुकूमत के तहत तेलंगाना पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट दर्ज की है जिसमें कहा गया है कि वेमुला का ताल्लुक एससी बिरादरी से नहीं था। क्या राहुल गांधी दलितों से माफ़ी मांगेंगे? तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात से पहले महबूबनगर पार्लिमानी हल्के के कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर रवि गंगोत्रा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहनुमा खतूत के मुताबिक पोलिंग की तैयारियों समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। बैलेट पेपर्स के हवाले से तमाम इंतजामात, मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के हतमी शक्ल देना सब कुछ तैयार है। पोलिंग पर्सनल को ट्रेनिंग पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है। दूसरे राउंड की प्लानिंग 6 और 7 मई को होगी। गर्मी की लहर के हालात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर से तमाम सहूलियात बशमूल पंखे, लाइट्स, पीने के पानी के फराहमी के साथ साथ खवातीन और मर्दों के लिए अलग अलग बैतुल खला फराहम किए जा रहे हैं। आज और कल 7 सेगमेंट्स पोलिंग स्टेशनों तक तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएगी। महबूबनगर के रिटर्निंग ऑफिसर ने यह बात कही। रोहित वेमुला के वालिदा राधिका वेमुला ने आज हफ्ते को तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इन पर जोर दिया कि वो इनके ख़ानदान के साथ इंसाफ करें। एक सरकारी रिलीज में कहा गया है कि रेवंत रेड्डी ने इन्हें यकीन दिलाया कि 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के तालिब इल्म के मौत की दोबारा तहकीकात की जाएगी और इंसाफ किया जाएगा। पुलिस ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म रोहित वेमुला की मौत की तहकीकात में एक मुकामी अदालत के सामने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है जिसमें दावा किया गया है कि वो दलित नहीं थे और 2016 में मौत के बाद इसे खदशा था कि इनकी असल ज़ात दरियाफ्त किया जाए। तेलंगाना के डीजीपी रवि गुप्ता ने पहले ही रोहित वेमुला की मां और दीगर की तरफ से क्लोजर रिपोर्ट पर जाहिर किए गए शुकूक व शुबात के पेश नज़र केस की मजीद तहकीकात करने का ऐलान किया है। आम इंतखाबात के पेश नज़र साइबराबाद पुलिस ने गाड़ियों की जांच के दौरान जुमे की रात 34 किलो 78 ग्राम सोना और 43 किलो 60 ग्राम चांदी जब्त की। डी श्रीनिवास डीसीपी स्पेशल ऑपरेशन टीम के मुताबिक गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार को रोककर चेक किया और इससे सोना और चांदी बरामद हुई जिसकी मालियत 30 करोड़ 5 लाख रुपए है। जो लोग इसे ले जा रहे थे वो कंसाइनमेंट की हिमायत में मुताल्लिका दस्तावेजात पेश नहीं कर सके। पुलिस ने मजीद कार्रवाई के लिए जायदाद FSTTM के हवाले कर दी। शहर हैदराबाद के मुगलपुरा पुलिस ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वज़ीर सयाहत और सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी, बीजेपी उम्मीदवार हल्के लोकसभा हैदराबाद माधवी लता, रुकन असम्बली गोशा महल राजा सिंह के अलावा वुमेन राव स्टेट ऑर्गेनाइजर के खिलाफ एक केस दर्ज किया है। अमित शाह के बशमूल दीगर कायदीन के खिलाफ हालिया इंतखाबी रैली में बच्चों की खिदमत हासिल करने का इल्ज़ाम है जो इंतखाबी रहनुमा खतूत के अक्सर खिलाफ है। कांग्रेस कायद निरंजन ने रियासती इलेक्शन कमीशन को ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई है।
सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व उम्मीदवार हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने अपने हल्के इंतखाब के तहत हल्के असेंबली चार मीनार के डिवीजन्स के मुख्तलिफ इलाकों का आज तफसीली पैदल दौरा किया। इस मौके पर इनके हमरा चार मीनार रुकन असेंबली मीर जुल्फ़िकार अली भी मौजूद थे। असदुद्दीन अवैसी अपने दौरे के दौरान अवाम से मुलाकात करते हुए अपील की कि वो 13 मई को पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। असदुद्दीन अवैसी ने हल्के असेंबली चार मीनार के शालीबंडा डिवीजन, घासी बाजार, पुराना पुल डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद के BRS उम्मीदवार गडम श्रीनिवास यादव ने आज गोशामहल असेंबली हल्के के बेगम बाजार डिवीजन में अपनी इंतखाबी मुहिम में शिरकत की। उन्होंने पैदल दौरा करते हुए बेगम बाजार के तमाम इलाकों में अवाम से मुलाकात की और BRS पार्टी को वोट देने की अपील की। उन्होंने गुज़िश्ता 10 साल के दौरान BRS पार्टी की जानिब से किए गए इक़दामात का हवाला देते हुए इनके लिए वोट की ख्वाहिश जाहिर की। हल्के लोकसभा मलकाजगिरी की कांग्रेस उम्मीदवार सुनीता महेंद्र रेड्डी ने न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत जनाब आमिर अली खान से रियासत की ताज़ा सूरत हाल बिलखुसूस कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने हल्के लोकसभा मलकाजगिरी में इनकी कामयाबी के लिए रोजनामा सियासत से चलाई जाने वाली मुहिम पर इज़हार तशक्कुर किया और रियासत के दीगर लोकसभा हल्कों की सूरत हाल पर भी बातचीत की। जनाब आमिर अली खान ने इन्हें बताया कि रियासत में हालात कांग्रेस के लिए साजगार है। BRS के 10 साल दौरे हुकूमत के बाद रियासत के अवाम ने कांग्रेस को तरजीह दी है। मुल्क में भी यही नताइज दोहराए जाने वाले हैं। अवाम BJP की हुक्मरानी से नाराज़ है और इंडिया इत्तेहाद एतमाद का इजहार कर रहे हैं। आमिर अली खान ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार कामयाब होने के कवी इम्कानात है। अक़लियतें बिलखुसूस मुसलमान मुत्तहिद होकर फ़िरक़ा परस्तों के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने का फ़ैसला कर चुके हैं और 100% राय दही को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है।